यहाँ पर कब्रिस्तान है और उस पर कब्जा किया जा रहा है। तो दुकानें बना ली इन्होंने जबरदस्ती, रातों रात पेड़ काट दिए। तो रातों रात सारे पेड़ काट के यहाँ पे सारी मिट्टी डाल दी। आप 100 साल से कब्रिस्तान है ये सर। ये तो बाउंड्री हो रखी है यहाँ पर। तो बाउंड्री कर ली भू माफिया ने। और भू माफिया मतलब आते हैं रूप मारने की और मारने की धमकी देते हैं हमें। सूर्य आम के पेड़ खड़े हुए थे, ये सब रातों रात काट के अच्छा और यहाँ पर ये सारी मिट्टी डाल दी है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये टोटल कितना एरिया बताया जा रहा है? 7.5 बीघे। कि जब 15 दिन पहले इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ है तो आपने खुर्रे कैसे कर दिया कब्रिस्तान में? जुमला नंबर का जो है खाता तकसीम नहीं हो सकता। ये कब हुआ, ये कब लगा? ये जब जिनका दफीना हुआ तो हमारे भाई का विस्तबाद लगा दिया इन्होंने। रातों रात हमारी खबरें बिस्मार कर दी। ये नूरसराय निजाम सराय में 263/263 में ये कब्रिस्तान है। हमारे का बच्चा हमारे बाप की माँ की दादा की सबकी खबरें हैं। सब यही दफन है? सब यही दफन है। मेरी माँ दफन है, दादा दफन है, दादी दफन है। हम क्या करेगा, हम निहत्ते हैं। दफनाने नहीं दे रहे थे निसार के बेटे को। वक्फ बोर्ड में भी 1991 में दर्ज है कि ये कब्रिस्तान है। ये मेरी अम्मी की खबर है और ये मेरे दादी दादा की खबरें हैं। 100 साल पुरानी कब्रें हैं इसमें पड़ी हुई, तो इसका खाता तकसीम नहीं हो सकता। और ये खसरा में भी दर्ज है कि ये कब्रिस्तान है। फिर कौन लोग हैं ऐसे जो कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं? इसमें 120-25 लोग हिस्सेदार हैं। 50 फीट तक नई मिट्टी डाली गई है। अपने कब्रिस्तान बचाने के लिए चाहे हमारी जान भी फना हो जाए, हम अपनी जान दे देंगे। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली कुएं यार में। ये शेर मशहूर बादशाह बहादुर शाह जफर के लिए कहा गया था और शायद आज के इस दौर के अंदर ये शेर साबित हो रहा है नगीने के अंदर। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि हाथों में तख्ते लिए खड़े हैं और उसके पीछे की वजह जो है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन इस खबर पे मैं आऊँगा उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि क्या अगर आपको यहाँ पर कोई शख्स मकान, दुकान या फिर कोई प्लॉट बना कर दे तो क्या आप किसी की कब्र के ऊपर आकर रहना पसंद करेंगे? मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। उसके बाद मैं आगे की तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि अगर आपको यहाँ पर कोई आलिशान बंगला, आलिशान फ्लैट, आलिशान मॉल यहाँ पर बनता है तो क्या आप किसी कीमत पर किसी कब्रिस्तान के ऊपर यहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी होते हुए देखना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक मैं लोगों से बात करता हूँ कि उनकी परेशानी क्या है, क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है लोग अपनी अपनी तख्ते लेकर खड़े हैं और हमें लगता है कि शायद इन लोगों से हम बात करनी चाहिए कि आखिर इनके पीछे की वजह क्या है, क्या मामला है। क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है कि भू माफियाओं का खेल खत्म करो, डीएम मैडम हमारी मदद करो। तो बिजनौर की जो डीएम है उनसे ये मदद की गुहार लगा रहे हैं। इनकी क्या फरियाद है, क्या मांग है, हम इनसे समझेंगे और इनसे जानेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले कुछ नज़ारा आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर कुछ जो है मिट्टी वगैरह पड़ी हुई है, कुछ भरान हो रखा है और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ इसके पीछे जो है कब्रिस्तान है। लेकिन क्योंकि ये लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इनकी बात रखना ज़रूरी है। ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? शुभ अंसारी। ये बताइएगा कि यहाँ पर क्या वजह है और यहाँ पर जो ये तख्ते लेकर खड़े हैं सब लोग, क्या वजह है इसके पीछे? यहाँ पर कब्रिस्तान है और उस पर कब्जा किया जा रहा है। ये जितने भी लोग हैं इनके सबके दादा की, दादी की, पापा की, अम्मी की, जितने भी खानदानी के लोग होते हैं सभी की यहाँ पर कब्रें हैं और इस पर कब्जा किया जा रहा है। बस इसकी इन लोगों की अपील है कि इसको रोका जाए। अच्छा, आपका क्या नाम भाई? मोहम्मद शारिक साहब, ये बताइएगा कि ये कौन सा कब्रिस्तान है, कहाँ पर स्थित है और आप लोगों की क्या मांग है डीएम मैडम से? ये नूरसराय निजाम सराय में 263/263 में ये कब्रिस्तान है और ये पूरा जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा ही कब्रिस्तान है। अब हमारी मांग ये है कि जो कि ये हमारे पास ये पेपर है जो कि ये वक्फ बोर्ड में भी 1991 में दर्ज है कि ये कब्रिस्तान है और ये खसरा में भी दर्ज है कि ये कब्रिस्तान है, फिर भी इस पर पता नहीं कैसे एसडीएम साहब ऑर्डर कर देते हैं कि इसमें खुर्रे खड़े कर जाते हैं। हमारी चलती हुई कब्र जो कि ये दफीना हो रहा था, देखिए, जिस पे तहसीलदार साहब ने आके देखा और फिर इस दफीनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरा ही कब्रिस्तान है तो ये दफीना होने दिया। ये सामने ही कब्र है। अच्छा, अब इसमें खुर्रे हो गए। अब ये देख लीजिए आप, ये मिट्टी डलनी यहाँ शुरू हो गई है और ये सारी कब्रों में जो हमारे आगे कब्रें थी और ये आम के पेड़ खड़े हुए थे, ये सब रातों रात काट के अच्छा, और यहाँ पर ये सारी मिट्टी डाल दी है। अच्छा, एक मिनट मैं आपसे बात करूंगा, जरा पहले अंदर की तरफ चलते हैं। तो जो ये कह रहे हैं, इनके कहने के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि ये मिट्टी जो है रात रात में जो है यहाँ पर डाल दी जा रही है और अगर आपको नज़र आ रही होगी तो ये
एक कब्र है यहाँ पर और एक कब्र है यहाँ पर, यानी कि अच्छा इसके नीचे भी ये हाँ। कब्र है, एक कवर ये भी है यहाँ पे, ये देखिए, और यहाँ भी कवर है, यहाँ पे भी कवर है, जहाँ पर ये खड़े हुए हैं यहाँ भी कवर है। इसके नीचे सब इसके ये कबर ही कबर है यहाँ पे, और रातों रात हमें पता भी नहीं चला कब ये काम करके चले गए यहाँ से। अच्छा और हमें सुबह आके पता चला तो रातों रात सारे पेड़ काट के यहाँ पे सारी मिट्टी डाल दी। आप अंदर का नजारा देखिए कि अंदर सारी अभी ताजी खबरें हैं, हमारे पास सारे प्रूफ है सारी, वो आप अंदर चलिए और सारी चीजें देखिए यहाँ से लेके और बाहर तक। अच्छा, ये जो मैं ये समझना चाहूंगा कि जहाँ पर जो ईंट रखी है ये किसकी रखी है, कौन लोग हैं और किसकी ये ईंटियाँ आई हुई हैं यहाँ पर? ये वही लोग हैं कि जिससे कि ये भरान हो और ये तुरंत कब्जा हो जाए। अच्छा इनका कोई पता नहीं है। अब जैसे हमने डीएम मैडम को 3 दिन पहले ये एप्लीकेशन दी थी, थाने में उसी रात को गई थी, पुलिस ने आके जब यहाँ पर देखा तो फिर उसके बाद मिट्टी नहीं डली, लेकिन अभी तक उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई कि जब पता चले कि किसने कब्रें ढकी है और पेड़ काटे और ये ईंटे वीटे रख रहे हैं। अच्छा तो हमारी यही अपील है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और ये जो कि वक्फ बोर्ड में खुद दर्ज है, केंद्र की संपत्ति हो गई है तो खुद एक तरीके से कब्रिस्तान, तो फिर भी ऐसा हो रहा है कि सरकार की चीज़ पर भी कब्जा किया जा रहा है। चचा हमारे साथ है। चचा ये बताइएगा क्या मसला है और क्या मुद्दा है, और ये कब्रिस्तान, क्योंकि मैं जिस तरह से आपकी एज देख रहा हूँ, कब से आप इस कब्रिस्तान को देखते आ रहे हैं? जी 100 साल से कब्रिस्तान है ये सर, समझे। हाँ, और ये जब ये कब्जा कर रहे थे ना, मैं पता जैसे चला, मैं इंस्पेक्टर साहब के पास गया, इन्होंने सुनाई करी मेरी, और वे फौरन आके इन्होंने यहाँ के इन्होंने तहकीकात करी, तहकीकात करके मिट्टी रुकवाई और कहा फोन पे सब पुलिस वालों से, है ना, यहाँ कोई भी आ जाए ये सारों गिरफ्तार करना, समझे। इनकी अब मैं तारीफ करता हूँ, बेचारों ने इन्होंने हक अदा करा, समझे, बहुत सहयोग करा। इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब बढ़िया आदमी हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। इन्होंने हमारे काम को रुकवाया और भूमि माफिया के खिलाफ ये काम करा। अच्छा ये बताइएगा कि ये टोटल कितना एरिया बताया जा रहा है? 7.5 बीघे। अच्छा 7.5 बीघे, और हमारे बाप की खबर, हमारी दादी की खबर, हमारे भाइयों की खबर, 4 भाई इसमें। अभी के मेरी 65 साल की उम्र है मेरी, इस 65 साल की उम्र में 4 भाई खो चुका मैं अपने। सब यही दफन है? सब यही दफन है, मेरी माँ दफन है, दादा दफन है, दादी दफन है, और कितने दफन करा। ये इंस्पेक्टर साहब का शुक्रिया लाख लाख जो इन्होंने हमारी सुनाई करी। ठीक है, ये बताइएगा कि यहाँ पर जो ये कब्जे की बात कही जा रही है आप लोगों की तरफ से, आप लोगों का ऐसा आरोप है, आप लोग कहाँ कहाँ पर गए हैं? तहसीलदार के पास गए हैं, डीएम के पास में गए हैं, या थाने में गए हैं? हम एसडीएम के पास, एसडीएम साहब के पास भी गए, हम करीब सभी के पास गए। हमने पोर्टल पे भी एप्लीकेशन दी और डीएम साहब को भी एप्लीकेशन दी, सभी जगह एप्लीकेशन दी, लेकिन बस हमारी सुनवाई अब आके इंस्पेक्टर साहब महोदय ने की और उन्हें हमारी बहुत हेल्प की, जिससे कि हमारा ये कब्रिस्तान उन्होंने मट्टी पड़ते हुए उन्हें रुकवा दिया। और भू माफिया मतलब आते हैं, रोब मारने की धमकी देते हैं हमें। अच्छा। कि हम जान से मार देंगे, हम ये कर देंगे अगर आप पास को भी आए, लेकिन अभी लोग आते हैं अपने कब्रिस्तान बचाने के लिए, चाहे हमारी जान भी फना हो जाए, हम अपनी जान दे देंगे। हम अपना कब्रिस्तान नहीं छोड़ने का, हमारे माँ बाप हमारे सब कुछ है, हम क्या करेंगे, हम निहत्ते हैं। अगर इंस्पेक्टर साहब न होते तो सब खबरें खत्म थी हमारी। हम एक बच्चा हमारे भी, हमारे बाप की, माँ की, दादा की, सबकी खबरें हैं। दफनाने नहीं दे रहे थे निसार के बेटे को। जब हम लोग सब आए, पूरा मोहल्ला जब वो लेके आए, तो जब दफनाया गया कि जब 15 दिन पहले इनकी अम्मी का इंतकाल हुआ है तो आपने खुर्रे कैसे कर दिया कब्रिस्तान में? कब्रिस्तान में बाग में खुर्रे हो ही नहीं सकते, बंटवारा हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने ये, जब तो हमें दफनाने दिया, उसके बाद ये पिलर खड़े करा दिए। ये कब हुआ, ये कब लगा? ये जब जिनका दफीना हुआ तो हमारे भाई का विस्तबाद लगा दिया इन्होंने। एसडीएम साहब के ऑर्डर थे, उन्होंने बोला हमारा बंटवारा हो चुका है। हमने कहा कब्रिस्तान में बंटवारा कैसे हो सकता है जब ये कब्रिस्तान दर्ज है और पूरा बाग है और ये कब्र है। उसके बाद इन्होंने रातों रात ये खुर्रे बना के लगा दिए, और इसमें भी इस तरीके से लगवाए कि किसी का कुछ नहीं पता, जितना उनकी मर्जी की उन्होंने करा लिया। इसमें 120-25 लोग हिस्सेदार हैं। 4 लोगों ने पूरे फ्रंट का पूरा वहाँ तक जहाँ तक आपने देखा सारा अपने कब्जे में करा लिया, उल्टा सीधा करा के। तो यानी आप देखिएगा कि ये जो आप इस पिलर को लगा हुआ देख रहे हैं, अब आप समझिएगा, मैं वहां से लेकर पीछे तक दिखाइएगा एक तस्वीर, वहां तक की जहां तक आपकी नजर आएगी, जहां पे मिट्टी डली हुई है, वहां से लेकर यहां तक की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझिएगा कि कितना बड़ा एरिया है ये पूरा का पूरा कब्रिस्तान है। और इन सभी लोगों का ये आरोप है, इल्ज़ाम है कि इस कब्रिस्तान के ऊपर जो है कुछ
तथाकथित भूमाफिया यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। ये बताइएगा जी, यहाँ पर जो ये मिट्टी है वो रात में कब डाली जाती है? 2-3 बजे के टाइम, रात में किसी भी टाइम, जिस टाइम कोई ना हो या उनकी कोई सेटिंग है उसी टाइम चुपचाप डाल देते हैं। ये मेरी अम्मी की खबर है और ये मेरे दादी दादा की खबरें हैं। अच्छा, ये जितनी भी हैं उसके अंदर भी दब गई हैं। ये मेरी मतलब परदादी परदादा मतलब बस 70-80 रुपये साल मतलब ऐसा ही देखता चला आ रहा हूँ। और अभी देखिए ताज़ी खबर, ज़्यादा पुरानी खबर भी नहीं है और इसके नीचे भी खबरें सारी दबा दी। मैं ये चाहता हूँ कि जो जिन्होंने मिट्टी डाली है उन पे सख्त कार्रवाई करी जाए, उस कार्य को रोका जाए। और ये बोर्ड की प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान ही रहे। तो सवाल ये ही है कि आखिर जो कब्रिस्तान है क्या उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर एनक्रोचमेंट किया जा रहा है, क्या उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा रहा है? क्योंकि जो यहाँ के जो रेजिडेंट लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले बाशिंदे हैं, उनका तो यही इल्ज़ाम है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। खुद हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। वकील साहब, ये बताइएगा कि आखिर क्या पूरा मामला है? ये जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। कब्रिस्तान जो है खसरा खतौनी में जो है ये दर्ज है, इसमें जो है कब्रिस्तान है। तो इसमें जो घाटा संख्या है 263 है, मिन जुमला है। तो एक लीगली वो जो है कानून भी है, लीगली जो है मिन जुमला नंबर का जो है खाता तकसीम नहीं हो सकता। फिर उसमें जो है करा गया, जो हल्का लेखपाल है वो गुमराह करके इन लोगों ने कोर्ट को, न्यायालय को वो जो खाता तकसीम करा लिया। 263/1, 263/2, 263/2/2/3 उसमें जो है। तो ये वक्फ संपत्ति है। वक्फ संपत्ति का कोई भी निस्तारण हो या वो तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ से ही होगा। इसका जो भी निस्तारण होना, जो भी वो करना है। पुरानी कब्रें हैं, 100 साल पुरानी कब्रें हैं इसमें पड़ी हुई, तो इसका खाता तकसीम नहीं हो सकता। दूसरे, ये जो न्यायालय को इन्होंने गुमराह करके जो आदेश कराया उसके खिलाफ जो है वो जो अपील भी डली हुई, रेस्टोरेशन भी पड़ी हुई न्यायालय में। और वो जो है सिविल जज सीनियर डिवीज़न नगीने में भी चल रहा है इसका बात जो है। लेकिन ये किसी की कोई परवाह नहीं कर रहा है, बस इलीगल तरीके से जो है वो करने पर लगे पड़े। तो बात अभी सिर्फ इतने पर ही ख़त्म नहीं हुई है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि जो बराबर वाली जगह है उसके ऊपर भी जो है एनक्रोचमेंट किया गया है, अतिक्रमण किया गया है, उसको कब्जाया गया है। बताइएगा आपको कौन सी और जगह है कि जहाँ पर कब्जा? ये रही दीवार और दुकानें बना ली इन्होंने जबरदस्ती, रातों रात पेड़ काट दिए, रातों रात हमारी खबरें बिस्मार कर दी। अच्छा, हाँ, सब कुछ ये वहाँ तक है, यहाँ से और यहाँ तक। ये तो बाउंड्री हो रखी है यहाँ पर। तो बाउंड्री कर ली भू माफिया ने। अच्छा जी, ये नहीं मानते, पुलिस को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, जबरदस्ती इन्होंने वो घुमाई। ये सारी खबरें थी, यहाँ खबरें खत्म कर दी इन्होंने सब। और ये देखिएगा, ये पूरी एक तरीके से एक कॉलोनी टाइप में काट दी गई है, दुकानें काट दी गई है। सवाल ये है कि जो लोग यहाँ पर इसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं वो लोग कौन हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन लोग हैं और इन लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए। तो जिस तरह का इन लोगों का आरोप है उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक फीता भी मंगा लिया है। और इस फीते को देखिएगा आप, यहाँ से जब हम शुरुआत कर रहे हैं, ये मेन रोड है और मेन रोड की जो वाइट पट्टी होती है आप देखिएगा, इस पट्टी से लेकर और मैं आगे तक लेके जाऊँगा आपको कि कहाँ तक इस मिट्टी को डाल दिया गया है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि ये जो भू माफिया है तथाकथित, वो किस तरह से यहाँ पर कब्जा कर रहे हैं। पूरा 25 फीट यहाँ तक हो गया है। ये आप समझिएगा कि रोड से 25 फीट तक यहाँ आ गया है। अब जरा यहाँ से आगे लगाइएगा एक बार, कमोबेश 25 फीट ही, ये देखिएगा 25 फीट जो है वो अंदर तक पहुँच गया, यानी कि 50 फीट गहराई तक यहाँ पर मिट्टी पहुँच चुकी है। 50 फीट तक नई मिट्टी डाली गई है और जब 50 फीट मिट्टी जब डाली गई है तो ये आ गई है हमारी कब्र। एक कब्र, दो कब्र, तीसरी कब्र, चौथी कब्र, मतलब 4 कब्र तो यहीं पर है। और कुछ लोगों का, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसके नीचे भी दफन है। यानी मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ कि मेरे जो कदमों के नीचे भी किसी न किसी की कब्र होगी। लेकिन सवाल है कि आखिर कौन लोग हैं ऐसे जो कब्रिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं? क्या वो कब्रिस्तान के चोर हैं? क्या उनको खुदा को मुंह नहीं दिखाना है? क्या वो मरकर कहीं और चले जाएंगे? कम से कम खुदा का तो खौफ करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या वो सभी लोग कब्रिस्तान के चोर हैं? और उन सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर इस प्रॉपर्टी को कोई देखने के लिए आता है, ये समझता है कि इस प्रॉपर्टी पर कोई अपना आलीशान बंगला, आलीशान दुकान, आलीशान एक तरीके से कोई महल खड़ा कर लेगा, तो उसे याद रखना चाहिए कि उस महल के नीचे यहाँ पर मासूम बच्चों की, बुजुर्गों की लाशें दफन हैं। किस कीमत पर आप इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे? आपसे मेरा सवाल है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मैं शाहबाज अहमद, बिजनौर ब्रेकिंग न्यूज़, नगीना।